राधे मैं कौन, मेरा कौन। रामं रत्नकिरीटकुण्डलयुतं केयूरहारान्वितम् सीतालङ्कृतवामभाग ममलं सिंहासनस्थं विभुम् सुग्रीवादिहरीश्वरैः सुरगणैः संसेव्यमानं तदा पराशरादि मुनिभिः संस्तूयमानं भजे। भर्जनं भवबीजाना मर्जनं सुख संपदा तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पुंडरीकाक्ष पाद पद्म पराग मधुप महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल
गोविंद गोपाला। बोलिए साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन दो प्रश्नों को हल करने में हमने अनंत जन्म समाप्त कर दिए, क्योंकि हम अनादि हैं, सनातन हैं। साथ ही एक क्षण को कोई व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता और प्रत्येक कर्म किसी कारण से ही होता है। और वो कारण यही है कि हम कौन हैं ये हम जान लें। हमारा कौन है ये हम जान लें। हमारे संसार में अगर कोई अपने आप को नहीं पहचानता तो उसको लोग पागल कहते हैं। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट, हर देश की गवर्नमेंट पागल खाना बनवाती है। वहाँ उन सब पागलों को कर दिया जाता है और उनका प्रबंध किया जाता है, खाने पीने का, रहने का, और दवा वगैरह भी उनको दी जाती है। डॉक्टर भी जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम सब पागलों के लिए भगवान ने इतना बड़ा पागल खाना बनवाया है।
अनंत कोटि ब्रह्मांड का माइक पागल खाना। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। पृथ्वी के धूल कणों को भले ही कोई गिन ले, लेकिन ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता। आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी ये मान लिया है कि संसार कितना बड़ा है हम कभी न समझ सकेंगे। कभी एक छोटे छोटे ग्रह को हम समझ लेते हैं तो बहुत उछलने लगते हैं, अरे एक ग्रह और मिल गया। सोचो, पृथ्वी से कितना बड़ा है सूर्य, और इस सूर्य से करोड़ों गुना बड़े बड़े करोड़ों सूर्य एक आकाश गंगा में हैं, और ऐसे ही अनंत आकाश गंगा हैं। कौन इतना लंबा सफर कर सकता है? अगर लाइट की स्पीड में भी रॉकेट जाए तो भी इम्पॉसिबल, और चला भी जाए तो ठीक है, मान लिया कि आपने सारा ब्रह्मांड विश्व देख लिया, लेकिन सर्वत्र यही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश मिलेगा। ये पंच महाभूत का माया का जगत है। तो हम सब पागलों के लिए बड़ा प्रबंध किया भगवान ने। हाँ, वो इतना दयालु है कि जैसे कोई अपने अच्छे सेवक के लिए करता है, ऐसे ही हम पागलों के लिए भी किया। क्या मतलब? देखो, इसी संसार में बड़े बड़े महापुरुष आए रहे। जिस पृथ्वी का उन्होंने प्रयोग किया, उसी पृथ्वी का हम सब पागल लोग भी कर रहे हैं। भगवान को गाली भी देते हैं और भगवान कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है, हमारी पृथ्वी पर चलो, हमारा पानी पियो, हमारा वायु लो, हमारे आकाश में रहो। जो महापुरुष के लिए है वही तुम्हारे लिए। हमारे संसार में अगर एक नालायक बेटा हो तो उसे लोग घर से निकाल देते हैं। अरे भगवान ये कर देते कि जो जो हमारी खिलाफत करेगा उसको पानी पॉइजन बन जाएगा, और हमारे महापुरुषों के लिए अमृत बन जाएगा। ना ना, सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर मेरी कृपा बराबर है। समोहम सर्वभूतेषु। सोचो, हम लोग 99% पाप की बातें करते हैं, सोचते हैं दिन रात। माइक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसके अलावा और सोचते क्या है हम, करते क्या है हम 24 घंटे?
या तो माँ बाप बेटा स्त्री पति में अटैचमेंट करके राग करेंगे, और या तो कहीं द्वेष करेंगे, यही तो करेंगे। ये दोनों काम भगवान के आदेश के खिलाफ है, उनके कानून के खिलाफ है। वो तो कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैंने इसलिए तुमको मानव देह दिया है। माया की शरण के लिए नहीं दिया। और हम उल्टा कर रहे हैं। फिर भी वे हमारे भीतर बैठकर हमारे गंदे गंदे पाप संबंधी आइडियाज नोट करते हैं। कुछ बोलते नहीं, गुस्सा नहीं करते। हमारा बेटा एक वाक्य बोल दे, बाप को बदतमीज कह दे, देखो फिर बाप क्या करता है। और भगवान को 1000 गाली देते जाओ, अंदर बैठे बोलेंगे नहीं, कुछ दंड नहीं देंगे, नोट कर लेंगे कितनी गाली दिया, 90। और इस पागल खाने में बड़े बड़े डॉक्टर महापुरुष आते हैं। वे बेचारे हमारे लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं। हम उनको गाली देते हैं, मारते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, फांसी पर चढ़ा देते हैं। आप लोगों ने सब महापुरुषों के इतिहास पढ़े होंगे, लेकिन देखो जगाई मधाई ने सिर फोड़ दिया महापुरुष का। लेकिन महापुरुष नित्यानंद ने कहा हमारा पुण्य इसको लग जाए। प्रभु इनकी बुद्धि अच्छी कर दीजिए, दंड मत दीजिए। लेकिन हमने उन डॉक्टरों की परवाह नहीं की, उनकी दवा नहीं खाया, अपने को पागल माना ही नहीं। संत लोग आए, इन्हें गिने लोगों ने उनकी बात सुना। सबसे पहले तो वही हो गया, कटौती हो गई। इस शहर में कितने आदमी हैं? 1 करोड़। किसी महापुरुष के लेक्चर में कितने आए? 10,000। और बाकी हंस रहे हैं बाहर। क्या है अभी? बाबा जी आए, इनको कुछ काम धाम तो है ही नहीं, वे जहां देखो बैठ जाएंगे, हरे राम हरे राम। सब बेवकूफ है। ऐसी भाषा का प्रयोग होता है महापुरुषों के लिए, डॉक्टरों के लिए। अब अगर कुछ आज गए 10,000, तो वो जब जाने लगते हैं अपने अपने घर, ये बाबा जी ने ये बात तो ठीक कही, लेकिन ये बात तो कुछ जमी नहीं। यानी कुछ जमी और कुछ नहीं जमी। जो अपने मुआफिक थी वो जमी, और जो अपने खिलाफ थी वो। ये कहते हैं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं संसार छीन लेते हैं। तम भ्रंशयाम संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम अनुग्रहम, भागवत 10:27-16। भगवान जिस पर कृपा करते हैं संसार छीन लेते हैं। ये तमाम वैष्णव है, शैव है, शाक्त है,
हर देश में, हर धर्म में बड़े बड़े धार्मिक के आचार्य हैं, लेकिन हम पूछते हैं कितने परसेंट इस भगवान के आदेश को मानते हैं? मेरे ख्याल में तो 0.1% भी नहीं है। कृपालु बड़ा मुंहफट है, आप लोग तो जानते ही हैं। किसी का बेटा मर जाए और महापुरुष जाके उससे कहे भगवान की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर, तो क्या होगा? अगर उसकी ताकत होगी तो वहीं झापड़ लगा देगा, और नहीं तो कम से कम गाड़ी वाली दे के भगा देगा। तो फिर आप भगवान को मानते क्या है? जब भगवान की बात नहीं मानते तो भगवान के मानने का तो सवाल ही नहीं है। वो कहते हैं मैंने कृपा की, आप कहते हैं मैं कोप मानता हूं। तो भगवान ने ये पागल खाना बनाया है और डॉक्टरों को भी भेजा है, और हमारे रहने सहने खाने पीने सब का, यहां तक कि हम जब मां के पेट में थे तो ऐसा हिसाब बिठा दिया कि 1/करोड़वां हिस्सा एक बूंद का उस रजबीर्ज से इतना बड़ा शरीर सुंदर सा बन गया। ऐसा शरीर जिसको आज तक करोड़ों वैज्ञानिक समझ नहीं सके पूरा पूरा, ये मस्तिष्क का विज्ञान अभी बहुत अधूरा है। क्या है इसमें? इतनी नसों का जाल, क्या अद्भुत निर्माण है बिना कारीगर के। और उसको बड़े आराम से हम लोग कह देते हैं, नास्तिक लोग, नेचर से बन गया। क्या बात है, क्या बढ़िया आपका नेचर है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वो। और पैदा होते ही मां के स्तन में दूध, पहले क्यों नहीं था दूध? ये कहां से बन गया? हर जगह आश्चर्य। एक बीज से पेड़, उसमें पत्ते फूल फल, सब मौसम में अपने आप। करोड़ों फल, करोड़ों तरकारियां, करोड़ों अन्न, ये नालायक बेटों के लिए। लेकिन हमने इन सब की परवाह नहीं की, कृतघ्नि बेटा बन करके और पिता को, अपने सर्वस्व को भूले हुए हैं। तो जब उनको भूले तो फिर अपने आप को तो भूलेंगे ही। उसका परिणाम 84 लाख योनियों में दुख भोगना, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, 3 प्रकार का दुख। कुछ दुख शरीर के रोगों का और अधिक दुख मन के रोगों का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दिन भर टेंशन। अरे बहुत सामान है खाने का जी, करोड़पति हैं, लेकिन आत्महत्या करने जा रहे हैं।
परेशान है बीवी से, परेशान है बेटे से, परेशान है बाप से। अरे तुम तो कह रहे थे अगर मेरे पास 1 करोड़ हो जाएगा तो है चैन, आराम, निश्चिंत। ये तो और मुसीबत में फंस गए। हाँ जी। वो हमने संतों की बात पर विश्वास नहीं किया कि नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अहंकार हो गया। हम कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, गवर्नर हैं, अरबपति हैं, हम ब्यूटी में दुनिया में टॉप करते हैं, हम बहुत बड़े गवैये हैं। एक भी चीज अगर विशेष आ गई ना, असिस्टेंट भगवान हो गए। तो इस पर हमको डॉक्टरों की पहले राय सुननी होगी। उसको कहते हैं सिद्धांत ज्ञान। सिद्धांत का ज्ञान, सिद्धांत माने थियरी का। हमको खाना खाना है, रोटी खाना है, दाल खाना है, कैसे बनती है मालूम है? नहीं, तो फिर तुम क्या खाओगे, कैसे खाओगे? पहले थियरी समझो। सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर ऑलस। सिद्धांत के ज्ञान में आलस्य मत करो। वेद कहता है शब्द ब्रह्मणि निष्णातो परम ब्रह्माधिगच्छति। पहले शब्द ब्रह्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो, थियरी का। मैं कौन, भगवान कौन, माया कौन, अज्ञान क्या, ज्ञान क्या, दुख क्या, सुख क्या। तब तो प्रैक्टिकल करोगे। अभी तत्व ज्ञान ही नहीं है, अब अहंकार है। हम सब जानते हैं जी। अरे घोर से घोर मूर्ख भी जब 10 मूर्ख बैठते हैं तो वो भी वेदांत झाड़ने लगता है। अरे भाई देखो, तुमने ये नहीं समझा है क्या? क्या वो सब वही कराता है। उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। और एक चौपाई भी याद कर लिया, होई सोई जो राम रचि राखा। हम भजन वजन क्यों करें? उसकी जैसी इच्छा है वैसे वो कर रहा है, करा रहा है। अरे वेद कहता है साधु कर्म कारयति एष एव असाधु कर्म कारयति। कौशिक की उपनिषद 3:9। वो भगवान ही अच्छा कर्म कराता है, वही बुरा कर्म कराता है, वेद कह रहा है। लो पंडित जी भी बोल पड़े। वो पंडित जी ने वेद पढ़ा तो है लेकिन ज्ञान अधूरा है। ये जो वेद मंत्र है कि भगवान कराता है, इसका मतलब क्या है?
ये नहीं जानते पंडित जी। इसका मतलब है उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भगवान उसकी बुद्धि में कर्म करने की शक्ति देते हैं। शक्ति देने से वो प्रयोजक करता है, जीव प्रयोज्य करता है। जैसे ये पावर हाउस ने आपको बिजली दे दिया, आपने पंखे लगा दिए, बल्ब लगा दिए, क्यों भाई क्या बात है, लाइट वाइट नहीं होती? अजी वो पावर हाउस वाले अभी दिए ही नहीं कनेक्शन। सब बेकार है। और कनेक्शन दिया, 1 सेकंड में 1,86,000 मील दौड़ी बिजली। अब हम बिजली से चाहे एयर कंडीशन अपने मकान को बना ले, चाहे गर्म बना ले, कितने सारे काम होते हैं आराम के। और चाहे आत्महत्या करने का विचार है, हाँ तो फिर ऐसा है कि जो करंट जा रहा है ना, इसको पकड़ लो, लो, इनका भी काम हो गया, दवाई जहर खरीदना नहीं पड़ा। तो अब ये जब मर गया तो लोगों ने कहा देखो बिजली ने सब गड़बड़ किया है, हमने कहा था बिजली ना मंगाओ अपने घर में। अरे भाई बिजली को क्यों गाली देते हो? तुमने गलत उपयोग किया। गंगा जी बह रही हैं, नहाओ, पानी पियो, हम तो मरेंगे इसी में डूब के। और मर जाओ, उसके लिए भी है गंगा जी। तो हम जो कर्म करते हैं वो हमको कर्म करने का अधिकार है। भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं। वेदांत सूत्र बना दिया गया। परातु तच्छ्रुते कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थ्या दिव्या। 2:3 2:41 वेदांत। भगवान शक्ति देते हैं और तुमने अर्थ लगा लिया कि वो जो कराता है वो होता है, वो जब कराएगा तो हम भक्ति कर लेंगे। लो, सर्वनाश हो गया। तो शास्त्र वेद का ज्ञान पढ़ के नहीं हो सकता। अरे मैंने आपको 50 बार समझाया है कि ब्रह्मा भी नहीं समझ सका वेद का अर्थ। ये तो भगवत कृपा वाले जीव को ही वेद का ज्ञान होता है। फिर वे महापुरुष दूसरे जीव को वेद का ज्ञान करा सकते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरा निबोधत, वेद कह रहा है। 1:3-14 कठोपनिषद। ऐ मनुष्यो उठो, जागो, महापुरुष के पास जाओ और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो। अपने आप पढ़कर नहीं होगा। छोटी सी बुक है गीता, लेकिन भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये गीता का उपदेश कैसा है? ये ऐसा उपदेश है, ये पढ़ने से क्या, समझ लेने से भी नहीं काम बनेगा।
सारी गीता का लेक्चर खत्म होने के बाद भगवान ने कहा, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम। जो तपस्वी न हो, जो भक्त न हो और जो श्री कृष्ण को भगवान न मानता हो, उसको गीता न सुनाना। सुनाना नहीं, महापुरुष हो तो भी। ये ऐसे समझ में नहीं आएगी गीता। अर्जुन ने समझा तो अर्जुन ने अपने सुनने से नहीं समझा, उसने कहा त्वत्प्रसादान मयाच्युत 1873। आपके कृपा से हमको ज्ञान हुआ, आपके लेक्चर से नहीं हुआ। वेद कह रहा है नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। प्रवचन से भी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, वेद का ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए साधना करनी पड़ती है, अधिकारी बनना पड़ता है। अच्छा जी, हम नहीं वेद पढ़ेंगे, नहीं गीता पढ़ेंगे, अपनी रामायण पढ़ेंगे। रामायण भी वही तो है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ तिनका आ मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा भी हो, श्रद्धा माने क्या? वेद शास्त्र पुराण और गुरु की वाणी पर 100% विश्वास। हाँ, 100% विश्वास होता है, कभी डाउट भी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, डाउट ना आने पाए। डाउट आया कि मरा, संशयात्मा विनश्यति। और प्रैक्टिकल मैन से रामायण समझना, और जिसको रघुनाथ जी इतने प्यारे लगे, कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम, वो रामायण को समझ सकता है। तो ये थियरी का ज्ञान भी कोई मजाक नहीं है। अनंत महापुरुषों के हमने लेक्चर सुने, सिर भी हिलाया है जो अपने मन के मुवाफिक मिला है उपदेश, और जो अपने खिलाफ मिला है उसमें हमने कमेंट्री की है। तो ये श्रद्धा रहित के लिए तत्व ज्ञान भी असंभव है। श्रद्धत्व, तात श्रद्धत्व वेद कह रहा है। विश्वास करो बेटा, विश्वास करो, पहले ही लाभ नहीं मिल जाएगा। देखो पढ़ने जाते हो, हाँ, ए बी सी डी, हाँ, का खा गा घा, हाँ, अलिफ बे पे ते टे से, हाँ, तो ये जो पढ़ते हो का और जो लिखते हो का, ये टीचर ने तुमको बताया होगा ना, ऐसा होता है का, हाँ, और उसका बताया होगा नाम कि बेटा इसका नाम का है। हाँ, आपने सुना, हाँ, और मान लिया, हाँ, पूछा नहीं इसका नाम का क्यों होता है, इसका नाम का क्यों है,
और इसका नाम का है तो इसकी शक्ल ऐसी ही क्यों है? तो मास्टर साहब कहते कि भाग जा, कल से मत आना, तू मेंटल है, नहीं पढ़ सकता। हाँ, हम तो हर जगह 100% विश्वास करते गए, यहां तक कि जिसके बारे में स्वप्न में हम चैलेंज नहीं कर सकते, उस को बाप मानते चले आ रहे हैं। मां को तो मां मानना ठीक है, प्रमाण है कि मां से हम पैदा हुए हैं, इसलिए वही मां है। लेकिन बाप तुम्हारा असली कौन है? अगर तुम्हारी मां कैरेक्टरलेस हो गई हो और उससे तुम पैदा हुए हो, हाँ जी, ये मैं क्या बताऊं इसके बारे में, तो हमारी माँ से पूछेंगे, अरे माँ कहीं बताएगी ऐसी बात का उत्तर? तो फिर हमारा तो विश्वास गलत हो गया कि ये मेरा बाप है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन सब सही मानते हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो गलत माने या डाउट करे। और भगवान के बारे में हम लोग कुछ मान लिया, कुछ माइनस कर दिया। ऐसा नहीं, पूर्ण श्रद्धा हो तब तत्व ज्ञान सुने, तब तत्व ज्ञान पर विश्वास हो, तब प्रैक्टिकल होगा। फिर देर नहीं, जरा भी देर नहीं। अरे 1 सेकंड में एक लड़की जा रही है, एक लड़के ने एक गाना सुनाया उसको, अंड बंड गंदा, और लड़की चली जा रही है। उसने सुना तो, लेकिन गुस्से में हुई, फिर भी पीछे नहीं देखा। उसके बाद उसने लड़की का जूड़ा पकड़ा। अब तो लड़की का कंट्रोल बाहर हो गया, क्रोध, और उसने चप्पल उठाया। उसकी सहेली जा रही थी, उसने कहा, ए क्या कर रही है? इसी से तेरा ब्याह होने जा रहा है, ये वही है। अच्छा, अब बड़े प्यार से देखना चाहती है उसको, कैसा मुंह है, कैसी नाक है, कैसी आंख है। ये क्या हो गया जी 1 सेकंड में? तो उसने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है। 10 कदम चली, वो तुझसे ब्याह हुआ नहीं होने जा रहा है, मैंने तो 1 अप्रैल है फूल बनाया था तुझको। अच्छा बेवकूफ, ऐसे ऐसे कोई बात करता है? फूल बनाया था, फूल, हमने तो सही बात मान ली तेरी। लो फिर बदल गया। संसार में तो हम बड़े सफल हो जाते हैं, हर जगह विश्वास कर लेते हैं, करोड़ों रुपया बैंक में दे दिया, अब वो गिनेगा, रसीद देगा। वो बेईमान नहीं है? अरे 1000 बेईमानी करता है दिन भर में वो। लेकिन अब क्या करें जी, अगर पहले रुपया न दे तो वो कहता है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अजी पहले रसीद दे दो, फिर रुपया ले लो। नहीं जी, पहले रुपया लाओ। तो श्रद्धा न होने के कारण थियरी की नॉलेज हमने आज तक नहीं प्राप्त की, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हुए, इसलिए पागल बने रहे। तो अब हमें सोचना होगा फिर से श्रद्धा युक्त हो करके, तब वो संत लोग कहेंगे देखो
तुम और एक तुम्हारा माने भगवान, ये दो है जानने के, और तीसरा है छोड़ने के लिए माया। ये तीन तत्व हैं। तुमने अब तक मेरा माना माया को, और मैं माना शरीर को। बस हो गया बंटा ढार, प्रारंभ ही गलत हो गया। पहले अपने आप को सोचो, ये शरीर तुम्हारा है, तुम अलग हो आत्मा, और शरीर के लिए माया का संसार है, तुम्हारे लिए भगवान है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने ये तत्व ज्ञान दृढ़ भी कर लिया तो भगवान नहीं मिल जाएगा। वो तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, दिव्य है, अलौकिक है, अनिर्वचनीय है। तो क्या आज तक किसी को भगवान मिले ही नहीं? तो सब के सब हमेशा पागल रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिस पर कृपा कर देता है वो भगवान को जान जाता है, जाना है, जान रहे हैं लोग, कुछ जानेंगे भी आगे। लेकिन उनकी कृपा की कुछ शर्तें हैं। अंतःकरण की शुद्धि करनी होगी, पात्र बनाना होगा कृपा का। अरे भाई, तुम संसार में मान लो दूध लेने जा रहे हो, ओ वो दूध बेचने वाला बिना पैसा लिए भी दे रहा है, लेकिन बर्तन तो ले जाओ। और बर्तन ले भी गए तुम तो उसमें नीचे तला नहीं है, नीचे का तल्ला होता है ना, वो गायब है। तो वो दूध दिया उसने, वो सब गिर गया नीचे। यानी तुम पात्र नहीं बना सके, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सका, इसलिए महात्मा मिले, वो भी तुम्हारे लिए बेकार हो गए। भगवान के अवतार मिले, देखा ए राम, ये रो क्यों रहे? ओ, इनकी स्त्री खो गई है। अच्छा अच्छा, तो क्यों जी, ये पेड़ से क्यों पूछ रहे हैं? पेड़ से? हाँ, मेंटल है कुछ। नहीं जी, सुना है ये भगवान है। अच्छा, वाह भाई वाह, ऐसे होते हैं भगवान। अरे पहली बात तो भगवान सर्वज्ञ होता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद जस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद 1:1-9। और फिर वो सर्वांतर्यामी होता है और सर्वव्यापक होता है। उसको तो सब पता है, प्रतिक्षण कौन कहां है, क्या सोच रहा है। तो अपनी ही श्रीमती का पता नहीं है उसको, और उसकी श्रीमती को कोई हिम्मत है हाथ लगा दे? भगवान है। क्या क्या लोग हैं दुनिया में। अजी नहीं, वशिष्ठ जी कह रहे थे, अरे वो बुढ़ा सटिया गया, लो वो भी गाली खा गए। कोई हो, यही हमने हर बार किया, भगवान के अवतार में भी, और संत मिले वहां भी। तो वो
जो कृपा है भगवान की, जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकेंगे, दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकेंगे, उसके लिए 3 मार्ग मैंने आपको बताए, कर्म, ज्ञान, भक्ति। क्योंकि हम सच्चित आनंद ब्रह्म के अंश हैं, तो सत का स्वभाव है कर्म करना, चित्त का स्वभाव है ज्ञान, और आनंद का स्वभाव है प्रेम। और चौथी चीज कोई हम कर ही नहीं सकते। लेकिन वो एरिया गलत कर दिया हमने। चलना है पैर से, देखना है आंख से, वो सब तो ठीक किया, लेकिन जाना था लखनऊ, वो पश्चिम में था, लेकिन हम चले गए इलाहाबाद की तरफ जो पूरब में है। क्रिया सब वही है, खाली दिशा गलत कर दिया हमने। इसलिए बड़े बड़े कर्म धर्म करने वाले अनंत जन्म से ना दुख निवृत्ति उनकी हुई, न आनंद प्राप्ति हुई। इसी माया के लोक में स्वर्ग लोक गए, फिर आ गए नरक में, फिर आ गए मृत्यु लोक में। और ज्ञान मार्ग में जब जानने की सोचा, तो उसका तो कोई अधिकारी ही नहीं है इस युग में। कलि युग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, उसका तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होता है। वो तो अर्जुन सरीखे के लिए भी भगवान कह रहे हैं अव्यक्ता है गतिर दुखम। शंकराचार्य भी कह रहे हैं क्लेशाद क्लेशाद वा, बड़ा कठिन है। और अगर कोई चले भी तो परत खगेश न लागई बारा, फिर गिर जाएगा। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंति। 10-2-32 ब्रह्मा कह रहा है। कोई भी ज्ञानी हो उसका पतन होगा। शंकराचार्य कह रहे हैं आरूढ़ योगोपि निपात्यतेधा। यानी न दुख निवृत्ति होगी, माया निवृत्ति होगी, और न आनंद प्राप्ति होगी। दुख निवृत्ति हमारे यहां वेदांत को छोड़ करके, वेदांत को छोड़ दो तो बाकी 5 शास्त्र बचे। न्याय, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग, ये सब आनंद प्राप्ति को लक्ष्य नहीं मानते, दुख निवृत्ति को मानते हैं। अरे शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य, ये भी दुख निवृत्ति का लक्ष्य मानते थे, और शंकराचार्य ने आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया। उन्हीं के संप्रदाय में अलग अलग बातें। और शंकराचार्य के अनुयायियों में भी तमाम मतभेद हो गए। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा कर्ता नहीं है,
खाली ज्ञान स्वरूप है। और उन्हीं की संप्रदाय में मधुसूदन, वाचस्पति, अनेक बड़े बड़े जगत गुरु कहते हैं नहीं नहीं, अगर कर्ता न होता आत्मा तो वेद का उपदेश बेकार जाएगा। तो अनेक प्रकार के मत सभी संप्रदायों में अपने गुरु के खिलाफ बनते चले गए, लेकिन ज्ञान से आत्मज्ञान होता है। माया निवृत्ति तो ब्रह्म ज्ञान से होती है, और ब्रह्म ज्ञान के लिए तो और माया निवृत्ति के लिए तो मामेव जे प्रपद्यन्ते तमेव विदित्वात् मृत्युमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:15, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:8। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावाद ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशयी। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8। विश्वस्येकं परवेष्टितारं ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशयी। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:16। विश्वस्येकं परवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:14। अजम ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 2:15। तमीशानम वरदम देवमीड्यम निचाये माम शांतिमत्यंतमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:11। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। 6:13। एको बशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। श्वेताश्वतरोपनिषद। एको बशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि माया निवृत्ति अथवा आनंद प्राप्ति या शांति की प्राप्ति, ये सब चीजें तो उसकी कृपा से होंगी, अपनी कमाई से नहीं। येषां स एव भगवान् दयये धनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरा मति तरन्ति च देवमाया नान्ये ममाहमिति धी स्वश्रृगाल भक्षे। भागवत 2:7-42। बारी मथे बरु होई घृत असिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिय ये सिद्धांत अपेल। कोई साधन नहीं है। असल में साधन
असली वही होना चाहिए जिससे भगवान में प्रेम हो। वेद मंत्र है सर्वे वेदायत पद्मा मनंति, कठोपनिषद 1-2-15। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। 1-2-28, 1-2-29 भागवत। सब कर्म धर्म ज्ञान योग भगवान के निमित्त अगर हैं तब ठीक, अगर स्वतंत्र है वो कर्म धर्म ज्ञान योग, तो फिजिकल लाभ हो सकता है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो अंत में ये निश्चय किया गया कि अब कर्म ज्ञान से हमारा काम नहीं बनेगा। अब जो तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग, उसकी थियरी पर और उसकी प्रैक्टिकल स्थिति पर विचार किया जाएगा आगे। बोलिए लाडली लाल की।